अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर सरहद पार भी खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, और बाकी जो दुश्मन देश हैं उनकी भी नींद उड़ गई है। खराश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि आसिम मुनीर के हाथ से सब कुछ निकल रहा है। इक़्तिदार जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है ना, ऐसे फिसल रहा है हाथ से। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको इस पर पूरी डिटेल्स दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। भारतीय गवर्नमेंट ने किया क्या, ये आपके सामने रख देते हैं। आपको बताएं कि इस खबर के बाद जो आसपास के देश है, खासतौर से जो दुश्मन देश हैं, उनके तो होश फाख्ता हो गए। नेशनली ग्लोबली सबसे बड़ी खबर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, अल अरबिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, RT रिपोर्ट कर रहा है। कोई दुनिया का, तुर्की का मीडिया, यूरोप का मीडिया, कहीं का भी मीडिया, ईरान का मीडिया अपना उठाकर देखें तो वो एक ही खबर को रिपोर्ट कर रहा है। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए, यानी मिसाइल्स पर इन्हें लोड कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है ये, ग्लोबली नाज़रीन सबसे बड़ी खबर है, और पूरी दुनिया। मोदी का जंगी जुनून खित्ते को एटमी तसादुम के दहाने पर ले आया। भारतीय वज़ीर आज़म असाइम पर ग्लोबल पीस इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। ये खबर नहीं, असली धमाका है कि 12 न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है। दरअसल इसका मतलब ये है कि भारत ने 12 मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अटैच कर दिया है और इन मिसाइलों को दुश्मन की तरफ मुंह करके बैठा दिया गया है, यानी तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत के खतरनाक जौहरी अज़ाइम। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी सरकार का एटमी प्रोग्राम पर $214 अरब खर्च करने का प्लान है। मैं आपसे ये कहूं कि जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाली एक ऐसी पेशरफ्त हो रही है जिस पर अभी तक आम आवाम की तवज्जो इतनी नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी। ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर, और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड है। यानी अगर न्यूक्लियर हमले की नौबत आई तो भारत को अब सिर्फ एक सीक्रेट कोड डालना होगा, मिसाइल तुरंत दुश्मन की तरफ फायर हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स फिलहाल PM मोदी के नियंत्रण में है। कोड को जनरेट करने वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सीधे PM मोदी को रिपोर्ट करती है। जनरल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मैंने गुफ्तगू की, मैं पहले इस पे आऊंगा दफ्तर खारजा के मौक़िफ़ पे, और साथ में मेरा जो इब्तदाइया, तो अगर आप उससे अग्री करते हैं या आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने तो सही अपना मौक़िफ़ दिया है और ये भारत क्यों किसी को नजर नहीं आता। बस बात बड़ी सिंपल सी है जी, पाकिस्तान के ना कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है। आज अगर पाकिस्तान की रियासत को तकलीफ हो रही है, हमें चोट लग रही है, हमें दुश्मनों के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसमें किसी एक फर्द का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे ही कसूरवार हैं, और हर एक ने अपनी जिम्मेदारी उस तरह अदा नहीं की जिस तरह उसको अदा करनी चाहिए थी। 5 महाज पहले से खुले हुए, अब छठा खुलने वाला है। जी, तो एक तरफ जैसे, अगर मैं उससे सही समझ रहा हूँ, बलूचिस्तान है, वहां पर अलहदगी पसंद ख्यालात या नजरियात पाए जाते हैं, फिर BLA एक्शन भी लेती है, भारत उसको सपोर्ट करता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो कुछ हुआ, आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें तो जो अवामी नफरत है उसको बहुत बढ़ा रही हैं। यार आपने तो टीवी पे सुना होगा, मैंने अपने कानों से यहाँ पे सुना है कि कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो नारा कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, आपने अपने हाथों से, वो जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना अपनी, और ये तो बड़े शौक से कब्र खोदी जा रही है कि पहले ही वाकई पहले चुमुक ही लड़ रहे थे। हम अफगानिस्तान के साथ हमने खामखा का एक पंगा ले रखा है, सिर्फ ये सोचकर कि चले हम इनसे बगराम भी छीन लेंगे, हम इनसे रेयर अर्थ मिनरल्स भी छीन लेंगे, हम भारत का असर रसूख भी खत्म कर देंगे, जैसे खाला जी का बाड़ा है ना, कोई बात ही कोई नहीं की बात कर रहे हैं। तो बेहतर है कि इंसान नुकसान से पहले बात करे, नुकसान उठाने के बाद तो सारे तज्जिया निगार आ जाते हैं। तो जो कुछ एक कॉन्सेप्ट इस वक्त बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद। 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए। ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनेशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था, वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी
तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है कि जनाब आपने कश्मीर में बुरे हालात कर दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, मैंने आज मैं किसी मीडिया हाउस पे था मैं, तो मैंने वहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर ग्रुप हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, एक होता है प्रेशर ग्रुप और एक होता है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है और गवर्नमेंट बनाती है। प्रेशर ग्रुप क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका एक खास स्पेसिफिक फ्यू पॉइंट्स एजेंडा होता है। गवर्नमेंट क्या करती है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो एक एंटायर गवर्नमेंट रन करनी होती है। प्रेशर ग्रुप क्या करता है, उसका फोकस बड़ा थोड़ा होता है, छोटा होता है। अब पाकिस्तान के अंदर ये आजाद कश्मीर के अंदर ये जो भाईजान ये जो ग्रुप सारा लगा हुआ है, ये है प्रेशर ग्रुप। अब ये इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने अपने 70 साल के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल डाला है और ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई पूरी दुनिया में हलचल मच गया। जी हाँ दोस्तों, सिप्री ने ये एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर से लगे एक साथ 12 न्यूक्लियर को तैनात कर दिया है और वो रेडी टू यूज है। और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई दुनिया में तहलका मच गया है। ये पहली बार हो रहा है कि भारत ने इतने बड़े स्तर पर तैयारी करके रखा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने कहा कि ये तैयारी दुनिया में चल रही अस्थिरता को देखते हुए किया गया है। दोस्तों, जिस तरह से भारत से ये निकलकर खबरें सामने आई, पाकिस्तान के हाड़ हिल गया और वो चीखले चिल्लाने लगा, जैसे कि आपने इस वीडियो में लाल टोपी को देखा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जसवाल साहब हैं, बंदा इनसे पूछे और मजे की बात भी है, उन्होंने कहा जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। मतलब मैं आपको कितनी मिसालें दूं इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, कश्मीर के अंदर ही सिर्फ, जिसके ऊपर पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, पूरी दुनिया ने लिखा हुआ। ठीक है जनाब, अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका एक पर्पस है, उसका एक पर्पस है। और वो क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि पायन ए जेडे लोग ने ना, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ठीक नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ठीक नहीं आनी चाहिए। ऑप्टिक्स क्या होती हैं? ऑप्टिक्स ये है कि जनाब यहाँ पे लगे कि इनके इकोनॉमिक हालात भी ठीक नहीं है, इनको IMF कर्जा नहीं देता। ये इमरान खान के दौर में बड़ी